प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से हमको जोड़ा है कि हम सब मिलके आज की सुबह इस आराधना को हम करने पाए। आप सब जो हमारे साथ जुड़ते हैं, मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आज की सुबह इस आराधना के द्वारा आप सभी को अपनी आशीष प्रदान करे। आइए हम परमेश्वर की महिमा करें इस गीत के द्वारा। पवित्र आत्मा आप
हाँ प्रभु, हम आपके पास आते हैं आज की सुबह। हम धन्यवाद देते हैं सुंदर खूबसूरत समय के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवन के लिए दिया है। हम धन्यवाद करते हैं कि आपकी आशीषों में प्रभु जी आज की सुबह आपने हमको बनाया है। और आज की सुबह इस आराधना के माध्यम से प्रभु, जब हम सब आपस में एकत्रित होकर प्रभु आराधना करते हैं, हमारी आराधना आपको स्वीकार्य हो। हम धन्यवाद देते हैं हमारे प्रिय भाई बहनों के लिए प्रभु, जो आज की सुबह इस फेसबुक लाइव के माध्यम से प्रभु लिली ग्रोव चर्च कलीसिया के साथ जुड़ते हैं प्रभु। उन सबों पर आपकी आशीष और अनुग्रह मांगते हैं पिता, और प्रार्थना करते हैं प्रभु आज की सुबह आप हर एक से जो अपने अपने स्थानों से अपने अपने घरों से बैठकर इस आराधना में जुड़ते हैं प्रभु, उन सबों पर आपकी आशीष होने पाए। हम में से हर एक पर अपनी आशीष का हाथ बना के रखे प्रभु। आज की आराधना को, आज के वचन को प्रभु आपके सामर्थ्य सुरक्षा भरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर दिन के लिए प्रभु ने हमें दिया है। और क्यों ना हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि वो आनंद आदर के योग और प्रशंसा के योग परमेश्वर है। इसलिए आइए इस बड़े दिन की लहर में क्यों ना हम उन गीतों को गाएं, कैरोल्स को गाएं और प्रभु के नाम का धन्यवाद करें। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। क्यों ना हम इन गीतों के द्वारा अपने प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करें और आनंद करें, क्योंकि बड़ा दिन आ गया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन सब गीतों के लिए प्रभु को धन्यवाद हो। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। घोर अंधेरा था, राहें उलझी थी, घोर अंधेरा था, राहें उलझी थी, ये कभी कुछ थी, आसमां कुछ था, ये कभी कुछ थी, आसमां कुछ था। तूने आकर फिर संभाला, तूने आकर फिर संभाला, तेरा प्रेम अपार। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। क्या चढ़ाए हम भेंट में तुझको, क्या चढ़ाए हम भेंट में तुझको, सोना मुर्लोबा पास देने को, सोना मुर्लोबा पास देने को, वरद ऐसा मुझ पे कर दे, वरद ऐसा मुझ पे कर दे, जीवन अपना निशान। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का कुछ आया, हा 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी
छाया, दुनिया का मुझे आया, हा 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 हालेलुया। जिब्राइल फरिश्ता आया, पैगाम खुशी का लाया, सब लोगों को सुनाया, हा 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 हालेलुया। जिब्राइल फरिश्ता आया, पैगाम खुशी का लाया, सब लोगों को सुनाया, हा 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुझे आया, हा 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुझे आया, हा 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 हालेलुया। वो दिन मुझों से आए, सोना मोलो मनाए, यीशु को भी चढ़ाए, हा 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 हालेलुया। वो दिन मुझों से आए, सोना मोलो मनाए, यीशु को भी चढ़ाए, हा 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुझे आया, हा 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुझे आया, हा 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 हालेलुया। बैतलहम के गौशाले में जीवन का उजियारा है, यहाँ स्वयं आकाश करे इस धरती पर आया है। बैतलहम के गौशाले में जीवन का उजियारा है, यहाँ स्वयं आकाश करे इस धरती पर आया है। नभ में होती उसकी महिमा, दूतों की वाणी में गाना, नभ में होती उसकी महिमा, दूतों की वाणी में गाना, गाती है सागर की लहरें, गाती है सागर की लहरें, यीशु जग में आया है। बैतलहम की गौशाले में जीवन का उजियारा है, यहाँ स्वयं आकाश करे इस धरती पर आया है। खोज रहा संसार जिसे था युग युग का संताप ये, खोज रहा संसार जिसे था युग युग का संताप ये, नव जीवन की आशा बनकर, नव जीवन की आशा बनकर जग का तारक आया है। बैतलहम की गौशाले में जीवन का उजियारा है, यहाँ स्वयं आकाश करे इस धरती पर आया है। क्यों होते मायूस साथी, देख जगत का अंधियारा, क्यों होते मायूस साथी, देख जगत का अंधियारा, दुख चिंता सब दूर करेगा, दुख चिंता सब दूर करेगा, जो मरियम का जाया है। बैतलहम की गौशाले में जीवन का उजियारा है, यहाँ स्वयं आकाश करे इस धरती पर आया है। गाओ मिलकर यीशु की जय, जय जय यीशु मसीहा की, गाओ मिलकर यीशु की जय, जय जय यीशु मसीहा की, जो पापों से मुक्ति देने, जो पापों से मुक्ति देने जग में जन्म ले आया है। बैतलहम की गौशाले में जीवन का उजियारा है, यहाँ स्वयं आकाश करे इस धरती पर
इस धरती पर आया है। हालेलुया। इस धरती पर उद्धारकर्ता आ गया है, इसलिए हम धन्यवाद दें, धन्यवाद करें प्रभु का आज के सुंदर दिन के लिए, इस वक्त के लिए, इस पहर के लिए। धन्यवाद करें अपने मनों के लिए, धन्यवाद करें प्रभु इस जीवन के लिए। प्रभु आपने हमें सुरक्षित रखा है। धन्यवाद करें कि आज तूने इस अवसर को दिया कि हम इस साल तेरे जन्मोत्सव को, तेरे उद्धारकर्ता हम अपने जीवन में ग्रहण करने वाले हो सके। क्यों ना प्रियो हम परमेश्वर के सामने अपने हाथों को उठाएं और धन्यवाद करें और स्तुति करें और कहें प्रभु 2020 और 2021 जो आने वाला है, हम घुटनों के बल आते हैं, अपने हाथों को उठाते हैं और तुझे धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू अद्भुत, महान और पराक्रम परमेश्वर है। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम करते हैं तुझसे प्रार्थना। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। मिलकर हम गाएं प्रभु की स्तुति हो। मिलकर हम गाएं हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आएगा मेरा यीशु मुझे लेने एक दिन, जाएंगे हम उसके संग जहाँ पर होगा अनंत जीवन। आएगा यीशु मेरा हमें लेने जाएंगे हम उसके संग जहाँ पर होगा अनंत जीवन। मिलकर हम गाएं प्रभु की स्तुति हो। मिलकर हम गाएं हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ परमेश्वर राजा, हम अपने आपके नाम को ऊपर उठाते हैं, अपने घुटनों को दिखाते हैं प्रभु। आज की सुबह हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं स्वामी कि तूने हमें जीवन दिया है। धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें अवसर दिया कि आज भी पिता हम चंद्र की जमीन पर रहकर प्रभु तेरे नाम को अंगीकार कर सकते हैं, प्रभु तेरे नाम को पिता परमेश्वर ग्रहण कर सकते हैं। पिता हम धन्यवाद करते हैं कि तूने अपना अनुग्रह हम पर बना के रखा है। पिता हम धन्यवाद करते हैं कि तू चाहता है कि हम अपने जीवन में और स्वामी तुझे अपना राजा करके माने, क्योंकि एक दिन हम तेरे साथ अनंत जीवन में रहना चाहते हैं, एक दिन हम तेरे साथ उन बादलों पर जाना चाहते हैं। ओ प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और हम थैंक्स करते हैं पिता परमेश्वर कि हर पल हर समय तूने हमें संभाला है राजा। प्रभु हम अपने जीवन के द्वारा आपको धन्यवाद देने वाले हो सके। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि ये समय जो है, ये अवसर पिता परमेश्वर, यदि हम पहली बार अपने खुदावंद यीशु मसीह को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, यदि हम पहली बार पिता परमेश्वर तुझे जानने की कोशिश कर रहे हैं, यदि हम पहली बार पिता परमेश्वर तुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने
करने की कोशिश कर रहे हैं। आज की सुबह हम जहाँ प्रार्थना करते प्रभु, जो भी अपने जीवन को प्रभु आपके हाथों में दे रहा है इस समय, प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में अद्भुत काम करना, पवित्र आत्मा उसके जीवन से बातचीत करना, पवित्र आत्मा उसके जीवन को बदल देना पिता परमेश्वर। एक बड़ी टेस्टिमनी प्रभु आपके नाम से हो पिता परमेश्वर, ओ बड़ी गवाही हो पिता परमेश्वर उसके जीवन के द्वारा। ओ प्रभु जितने लोग इस समय पिता परमेश्वर ऑनलाइन देखते हैं, जितने लोग पिता परमेश्वर तेरे साथ कनेक्ट होते हैं पिता परमेश्वर, जितने लोग पिता परमेश्वर रिबिल्डिंग करते हैं आपके साथ अपने रिलेशन को, प्रभु यीशु के नाम से उनके जीवन में उद्धार का जीवन इसी समय से आने वाला हो सके। ओ प्रभु उद्धार के जीवन को पहचानने वाले हो सके, ताकि हम पिता परमेश्वर तेरे साथ जब तू आएगा, ओ प्रभु हम तेरे नाम को उठाएंगे, घुटनों के बल आएंगे प्रभु यीशु राजा, और जब तू आएगा तो हम अनंत जीवन में ओ पिता परमेश्वर तेरे स्वर्गीय राज में रहने पाएंगे और वहां आराधना करेंगे। पिता परमेश्वर हमें तैयार कर प्रभु, कि हम इन दिनों में पिता परमेश्वर तैयार होने वाले हो सके, प्रभु तेरे प्रचार को करने वाले हो सके, दृढ़ता के साथ मजबूती के साथ प्रभु यीशु राजा तेरे इस वचन को कोने कोने तक फैलाने वाले हो सके, क्योंकि तू ही उद्धार करता है, तेरे अलावा कोई नहीं। ओ प्रभु यीशु राजा, ना कोई था, ना कोई है, ना कोई रहेगा पिता परमेश्वर, क्योंकि तू जिंदा खुदावन है। इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू ही उद्धार करता है, यीशु मसीह है, तू ही इम्मानुएल है जो हमारे साथ रहता है। इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आराधना को आपके हाथों में देते हैं प्रभु, हमारे प्रिय लोगों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। अगर आज पिता परमेश्वर जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं पिता परमेश्वर, ओ प्रभु यदि उनकी मजबूरी है, यदि पिता परमेश्वर उनकी आवश्यकता है, यदि प्रभु यीशु मसीह उनकी नीड है पिता परमेश्वर, यीशु आज की सुनो पिता परमेश्वर, उन सबों को छू ले पिता परमेश्वर। और सबसे बढ़कर पिता परमेश्वर तू पवित्र आत्मा का दान दे, सबसे बढ़कर प्रभु यीशु राजा उद्धार का दान दे, सबसे बढ़कर पिता परमेश्वर होली स्पिरिट उनके साथ होने वाली हो सके प्रभु। आराधना पर आपकी आशीष हो, सारी पिता परमेश्वर टेक्निकल प्रॉब्लम्स को, सारे नेट कनेक्शंस को प्रभु, हर एक बातों को प्रभु आपके कंट्रोल में देते हैं पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर कि पिता होने दीजिए समय आराधना के द्वारा आपको आदर महिमा मिलने वाला हो सके प्रभु। पासवान के साथ हो प्रभु, जब तेरे वचन को लेके आते हैं हम उस वचन को ग्रहण करने वाले हो सके, वचन हमसे बातचीत करने वाला हो सके, और प्रभु जब वचन को सुने वो हमारे हृदय खुल जाए और हम तुझे ग्रहण करने वाले हो जाए प्रभु। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए ग्रहण कीजिए, आमीन। सो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आज के इस खूबसूरत सुबह के लिए जो प्रभु ने हम सभी को दिया कि हम सब मिल के उसके नाम की आराधना कर सके। और मैं विश्वास करता हूं कि आज की सुबह आप सब आज इस वचन के द्वारा अवश्य ही आशीषित होंगे। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं जो आप सब मेरे साथ जुड़े हैं और इस लिली ग्रोव चर्च की लाइव आराधना में आप सब हमारे संग सम्मिलित हैं, और आपने अपने बेशकीमती समय में से जो वक्त निकाला इस आराधना में जुड़ने के लिए। मेरी प्रार्थना है, प्रभु का सेवक और दास होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आप सभी को बहुत आयत की आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे, और आज जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं मेरे प्रियो, वो परमेश्वर के वचन से है। और परमेश्वर का वचन जैसा कि हमको इस बात को सिखाता है कि परमेश्वर जो है वो हमारी सुरक्षा और हिफाजत करता है, अपनी सुरक्षा में और अपने प्रोटेक्शन में हमको बरकरार रखता है और अपनी आशीष हमारे ऊपर बना के रखता है। आज की सुबह के लिए जो मैंने आप सभी के लिए जो टॉपिक लिया है वो टॉपिक है शैडो ऑफ द ऑलमाइटी। परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, वो सामर्थी परमेश्वर जो अद्भुत परमेश्वर है, सर्व सामर्थी परमेश्वर है, उसकी छत्र छाया, उसकी छाया या उसका अनुग्रह हमारे और आपके जीवन के लिए, या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जो पवित्र परमेश्वर है, जो सर्व सामर्थी परमेश्वर है, वो मुझको और आपको अपने सर्कल में, अपने घेरे में बना के रखता है और मेरे और आपके ऊपर अपनी छाया को बना के रखता है। जैसा कि आज की सुबह के लिए मैंने जो टॉपिक आप सभी के लिए लिया, और ये टॉपिक है शैडो ऑफ द ऑलमाइटी। मेरे प्रियो, जब हम और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो कई बार हम इस बात को देखते हैं कि हम बहुत सारे घेरों में होके, बहुत सारी बातों में होके हम अपने आप को बंधा हुआ सा महसूस करते हैं, घेरा हुआ सा महसूस करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि
मेरे और आपके जीवन में जब समस्याएं आती हैं, जब परेशानी आती है, जब तकलीफें आती हैं, जब दुख के बादल मेरे और आपको घेर लेते हैं, जब मेरे और आपके जीवन में कई पीड़ादायक बीमारियां हमारे और आपके जीवन को घेर लेती हैं, और ऐसे समय में मनुष्य जो है, इंसान जो है वो टूट जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस दौर से होकर गुजरते हैं, लेकिन वो उन सब से ऊपर उठकर देखने का प्रयास करते हैं। वे ये बात को जानते हैं कि बेशक उन बीमारियों ने, उन तकलीफों ने उनको घेर रखा है, लेकिन वो उन बातों से उठकर इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर जो है, जो सर्व सामर्थी परमेश्वर है, उन्होंने उनको घेर रखा है। और वचन इस बात को सिखाता है। जब इस विषय पे मैं मनन कर रहा था और जब इस विषय में विचार कर रहा था, तो कई बार हम अपने आप को तमाम प्रकार की बातों से, जो हमारे जीवन को तकलीफ देती है, जो हमारे जीवन को कमजोर बना देती है, कई बार बहुत से लोगों के जीवन को तोड़ देती है और वो बहुत कमजोर हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और वो इस बात को बोलते हैं कि इस समस्या से हम घिरे हुए हैं, हम कैसे इससे छुटकारा पाएं, कैसे हम अपने आप को इससे बाहर करें। और वो अपने आप को उसी समस्या में, उन्हीं बातों में घिरा हुआ पाते हैं और अपने जीवन को या अपने जिंदगी को कई बार बहुत से ऐसे लोग हैं जो नष्ट कर लेते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो जूझते हैं और उन्हें एक सही डायरेक्शन नहीं मिल पाता, सही दिशा नहीं मिल पाता। आज मैं ऐसे लोगों से बात करना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से कि आप अपने आप को कमजोर ना समझें, आप अपने आप को अकेला महसूस ना समझें, आप ये ना सोचें कि आपके जीवन में कोई आपकी केयर नहीं करता, कोई आपको प्रोटेक्शन नहीं दिया, या किसी ने आपको अपने अनुग्रह में या आशीषों में नहीं बना के रखा। वो सर्व सामर्थी परमेश्वर है, वो ऑलमाइटी गॉड, जो सामर्थी परमेश्वर है, जो अनुग्रह का दाता है, उसने अपनी शैडो आप पर बना के रखी है। लेकिन बेशक आप इस बात को कहेंगे कि बोलना बहुत आसान है, बातें करना बहुत आसान है, वचन को बांटना, कई बार हमारे जीवन में बोल देना बहुत आसान है, लेकिन रियल लाइफ में जब हम जीते हैं तो कई बार बहुत सा महसूस होता है, बहुत कठिनाई लगती है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जब हम और आप अपने जीवन को परमेश्वर के साथ जीवन को व्यतीत करते हैं, तो चाहे कैसे भी घेरे हमारे चारों तरफ क्यों ना हो, जो हमें तोड़ देना चाहते हो, जो हमें कमजोर कर देना चाहते हो, अगर आपने अपनी दृष्टि, अपनी फोकस, अपना दिशा खुदा की तरफ लगा के रखा है, प्रभु की तरफ लगा के रखा है, तो मैं विश्वास करता हूं और मैं दुआ करता हूं कि प्रभु आपकी आंखों को खोले और हमारी आंखों को परमेश्वर खोले और हम उसके उस घेरे को देखने पाए, हम उसके उस शैडो को देखने पाए जो उसने अपने लाखों करोड़ों दूतों के द्वारा हमारे और आपके चारों तरफ बांध के रखा है। आज की सुबह बस मैं आपको इतना मोटिवेट करना चाहता हूं कि जब समस्याओं के बादल आपको घेर लें, जब सारी तरफ तकलीफें नजर आने लगें, जब आपको यह महसूस होने लगे कि आप चारों तरफ से घिर चुके हैं और आप भयभीत होने लगे, तो अपने आप को मजबूती दीजिए, इस वचन को अपने अंदर कायम करिए, इस वचन को अपने अंदर एक बीज रूपी बो लीजिए आज की सुबह और ये कहिए, प्रभु मेरी आंखें खोल कि मैं तेरी उस बात को देखने पाऊं। प्रभु मेरी आंखों को खोल कि मैं आपके शैडो को, आपके सर्कल को, जो प्रोटेक्शन का है, जो सुरक्षा का घेरा है, उसको मैं देखने पाऊं। परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में वो सुरक्षा का घेरा बांध के रखा है। कितने हैं जो इस 2020 में अपने आप को बहुत सिक्योर करना चाहते हैं? कितने हैं जो इस 2020 में अपने आप को बंद कमरे में बंद करके रखे हैं? वो सोचते हैं शायद उनका चार दीवारी उनको पूर्ण रीति से प्रोटेक्ट कर लेगा। वो सोचते हैं शायद उनके जीवन में जो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो स्वयं सफल हो जाएंगे अपने आप को प्रोटेक्ट करने में। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं मेरे प्रियो, हमने इस बात को जाना है, हमने इस बात को देखा है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के उस घेरे को, उस शैडो को हमने देखा इस 2020 में कि परमेश्वर ने हम में से किसी को भी किसी प्रकार से तकलीफ में पड़ने नहीं दिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप तमाम सारे सुरक्षा के घेरों को तोड़ दें, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इस बात को कहता हूं ये सब आपको करना चाहिए, लेकिन आपका विश्वास आपका परमेश्वर पर होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर जो है वो मुझे अपनी शैडो में बरकरार रखा है, अपने सर्कल में, अपने घेरे में मुझे बना के रखा है। और मैं विश्वास करता हूं क्योंकि मैंने अपनी आंखों को खोला है, मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर के उस घेरे को
अपने जीवन में देखा है। आइए वचन से कुछ चंद बातों को मैं आपके बीच में रखूंगा। मैं उन लोगों से बातें कर रहा हूं आज जो अपने जीवन में कई बार बहुत सारी बीमारियों से, समस्याओं से और तकलीफों से जूझ रहे हैं, और शायद आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कहते होंगे ये समस्या का घेरा हमारे जीवन से कब टूटेगा। आज आप उस घेरे की ओर मत देखिए, लेकिन उस ओर देखिए जिस परमेश्वर ने आपको घेर रखा है, जिस परमेश्वर ने आपको प्रोटेक्शन दिया है, जिस परमेश्वर की छाया आपके ऊपर है, वो है अलमाइटी गॉड, मेरा और आपका दैत्य परमेश्वर। आइए वचन में चलते हैं और मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा, बताने का प्रयास करूंगा कि परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। वचन कहता है कि दाऊद बड़े विश्वास के साथ इस बात को बोलता है, और मैं विश्वास करता हूं कि मेरे और आपके जीवन में भी दाऊद के समान यह जीवन होना चाहिए। दाऊद के समान मेरा और आपका भी जीवन हो, कि जैसे कि दाऊद ने भजन संहिता उसके 3 अध्याय की 6वीं आयत को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर वचन इस बात को कहता है कि दाऊद बड़े विश्वास के साथ कहता है, दाऊद बड़े जोश के साथ कहता है, और वो दाऊद कहता है भजन 3:6 में, मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता। कई बार आपने इस वचन को पढ़ा होगा, लेकिन शायद आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, आपने विचार नहीं किया होगा। लेकिन आज मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो इस बात को देख रहे हैं, जो इस वचन को सुन रहे हैं। मैं आपसे बात करना चाहता हूं जो दाऊद अपने जीवन में इस बात को बोलता है। वो कहता है मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हुए हैं। वचन इस बात को कहता है, दाऊद इस बात को सिखाता, मैं भयभीत नहीं हूं उन लोगों से, मैं नहीं डरता उन लोगों से जो मेरा विरोध कर रहे हैं। मैं उन लोगों से नहीं डरता जो मेरे चारों तरफ षड्यंत्र रच रहे हैं, मुझे घेर लिया है जिन्होंने, मैं नहीं डरता। आज आप किस लोगों से डरते हैं? कौन वे लोग हैं जिनसे आप डरने का प्रयास कर रहे हैं? कौन है जो आपको डराने का प्रयास कर रहे हैं? किन से हैं जो मसीह समाज आज डरने का प्रयास कर रहा है? कौन है ऐसे परिवार, कौन ऐसे जन जो आज अपने जीवन में डर के साथ अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं? मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूं। वचन को खोलिए और अपनी आंखों को खोलिए, प्रार्थना करिए, दुआ करिए, परमेश्वर से बोलिए, परमेश्वर मेरी आंखों को खोल कि मैं तेरे जीवित वचन को समझने पाऊं। वचन कहता है, दाऊद ने कहा मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे चारों तरफ मेरे विरुद्ध में चारों तरफ पांति बांधे हुए खड़े हैं। दाऊद इस बात को कहता मुझे डर नहीं है, मैं भयभीत नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा शरण स्थान मेरा परमेश्वर है। मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने मेरे निमित्त अपने दूतों को आज्ञा दे रखी है कि वो मुझे चारों तरफ से घेर ले। जब भी आपको चिंताएं सताने लगे, जब भी आपको समस्याएं सताने लगे, जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि आप चारों तरफ से लोगों ने आपको घेर लिया है और आप अपने आप को घेरा हुआ महसूस करें, आप उस घेरे की ओर ना देखें, आप उस घेरे की ओर देखें जो परमेश्वर ने आपको घेर रखा है। अपने शैडो में, अपने अनुग्रह में परमेश्वर ने आपको घेर रखा है। और इसीलिए दाऊद इस बात को कहता, मैं भयभीत नहीं हूं, मैं नहीं डरता हूं 10,000 लोगों से, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर मेरी सुरक्षा और हिफाजत करता है। और इसलिए वचन कहता है भजन 23 में वो कहता है, यहोवा मेरा चरवा, मुझे कुछ घटी ना होगी। इसलिए वो कहता है मुझे डरने की जरूरत नहीं। आज अपने अंदर से उस खौफ को दूर करिए। दुनिया क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, हमारे आसपास का वातावरण क्या कहता है, भयभीत होने की जरूरत नहीं। दाऊद के समान कहिए, मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं डरता उन लोगों से जो मेरे विरुद्ध पाती बांधे हुए खड़े हैं, जो षड्यंत्र रचते हैं मेरे लिए। मैं उन 10,000 मनुष्यों से भी नहीं डरता, क्योंकि मैंने अपनी आंखों को खुला हुआ देखा है। अपनी शारीरिक आंखों से नहीं, पर अपनी आत्मिक आंखों को जब परमेश्वर ने खोला, मैंने देखा कि परमेश्वर के उस शैडो को, परमेश्वर के उस अनुग्रह को अपने ऊपर मैंने देखा। और इसलिए वचन कहता है मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं, दूसरा राजा उसके 6वें अध्याय की 8वीं आयत में, तो वहां पर एक खूबसूरत वर्णन है। आराम का राजा जब इजराइल के राजा से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करता है, तो कई बार एलीशा जो परमेश्वर का सेवक है, वो अपने दास को भेज के इजराइल के राजा से बोलता है कि तू भयभीत मत हो और तू उस मार्ग से मत जाना, वरन दूसरे मार्ग से चले जाना। और ये ऐसा नहीं, कई बार होता है। और एलीशा हर समय इजराइल के राजा को आराम के राजा के विषय में चिता दिया करता था। जब आराम के राजा को पता चला, तो उसने कहा कौन है जो हमारे बीच में जो बैरी है, जो हमारी बातों को उन तक पहुंचा देता है। तब उसी के में आराम के राजा का कर्मचारी उनसे बोलता है, कोई नहीं है मेरे स्वामी, लेकिन इजराइल का भविष्यवक्ता है जो एलीशा है, जो परमेश्वर का सेवक है। वो जो कुछ तू अपने शयन कक्ष में सोचता है, वो जाके इजराइल के राजा को बोल देता है, और वो वैसा ही करता है जैसा वो भक्त कहता है।
और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है एक दिन ऐसा हुआ कि आराम के राजा ने उन इजरायली सेना को घेर लिया और एलीशा और उसके चारों तरफ की सेना, उनकी सेना ने उस पूरे नगर को घेर लिया। और जब एलीशा का सेवक बाहर निकला तो उसने क्या देखा? वो जोर से भयभीत होता हुआ अंदर आया और कहा, मेरे स्वामी देख, आराम की सेना ने हमको घेर लिया है, उनके रथों ने, उनके सैनिकों ने हमको घेर लिया है। लेकिन बहुत खूबसूरत बात वहां पे लिखी है मेरे प्रियो, एलीशा भयभीत नहीं होता। एलीशा वहां पर बोलता है कि तू अपनी आंखों को खोल, और वो प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर, हे यहोवा, इसकी आंखों को खोल दे कि ये तेरे सामर्थ्य को देखने पाए। और तब परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने उस सेवक की आंखों को खोला और उसने कहा, जा फिर से बाहर जाके देख। और जैसे ही वो बाहर जाता है, क्या देखता है कि उस पहाड़ के चारों तरफ अग्नि में रथों को और परमेश्वर की सेना को उसने खड़े हुए पाया, जो ज्वालामी अग्नि में दूतों के साथ, जो अग्नि में रथों के साथ परमेश्वर ने अपनी सेना को उस आरामी सेना के चारों तरफ बांध के रख दिया था। मेरे प्रियो, इस बात में कौन सी खास बात है? जो मुख्य बात है वो ये है कि आराम की सेना ने एलीशा को और उस नगर को नहीं घेरा था, लेकिन परमेश्वर ने एलीशा को भी घेर रखा था और उस आराम की सेना को भी घेर रखा था कि आराम की सेना किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से उनका कुछ हानि ना कर सके। और इसलिए एलीशा बड़े विश्वास के साथ कहता है, भयभीत मत हो, बाहर जा और देख कि परमेश्वर ने अपनी शैडो, अपने सर्कल को, अपने उस घेरे को हमारे चारों तरफ बना के रखा है। और उसकी आंखें खुल गई, उसने परमेश्वर का धन्यवाद दिया। मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूं मेरे प्रियो, जब आपको ऐसा प्रतीत हो, जब लोग आपके विरोध में खड़े हैं, जब लोग आपको चारों तरफ से घेर लें, आप उन ओर मत देखिए, उनकी ओर अपनी दृष्टि को मत करिए। कौन आपका विरोध कर रहा है, आपको उनकी ओर देखने की जरूरत नहीं है। आप कहें, खुदा बाप, मैं प्रार्थना करता हूं, मेरी आंखों को खोल दे कि मैं तेरे उस प्रोटेक्शन को, उस सर्कल के घेरे को और उस अनुग्रह के घेरे को, उस अनुग्रह की छाया को मैं देखने पाऊं। अब तब खुदा बाप आपकी आंखों को खोलेगा और आप उन शत्रुओं को नहीं, उन बैरियों को नहीं जो आपके विरोध में पाती बांधे हैं, जो आपके विरोध में खड़े हैं, जो षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपकी आंखों को खोलेगा और वो कहेगा, देख, मैंने तुझे अपनी छाया में घेर रखा है, मैंने इनको भी घेर लिया, क्योंकि ये तेरा कुछ भी अहित नहीं कर सकते, तेरा कुछ भी नाश नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने तुझको अपना घेरा बना के रखा है, मैंने तुझे अपने घेरे में बांध के रखा है। इसलिए भयभीत मत हो। आज की सुबह आप किस बात से भयभीत हैं? कौन सी बात है जो आपको बेचैन किए जा रही है और आप चिंतित हैं? अपने कमरे में जाए, प्रार्थना करें, प्रभु मेरी आंखों को खोल, मैं तेरे सुरक्षा के उस घेरे को देखना चाहता हूं, मैं आपके उस सामर्थ को, आपके उस चंगाई को, आपके उस अनुग्रह को देखना चाहता हूं। मेरे लिए वो घेरा इतना महत्वपूर्ण नहीं है जिससे मैं घिरा हुआ हूं, मेरे लिए ये बात महत्वपूर्ण है कि क्या तूने मुझे घेर रखा है। और तब परमेश्वर आपकी आंखों को खोलेगा और कहेगा, देख मेरे बेटे और मेरी बेटी, मैंने अपने शैडो, अपना अनुग्रह, अपना सुरक्षा का घेरा तेरी ओर बांध के रखा है और तुझे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद करें, वो परमेश्वर जो दाऊद को अपनी सुरक्षा में बना के रखता, वो परमेश्वर जो एलीशा उन लोगों को जो नगर में थे उनको अपनी सुरक्षा में बना के रखा है, वो परमेश्वर आपकी और मेरी भी सुरक्षा करना जानता है। बेशक आपकी आंखें खुलने की आवश्यकता है, आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं, आपको बेचैन होने की जरूरत नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस घेरे से भी ऊपर अपने घेरे को बना के रखा है जिसमें मैं पूर्ण सुरक्षा महसूस करता हूं। मेरे प्रियो, जब वचन में हम आगे जाते हैं तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हमको सिखाता कि आज हमें अपनी शारीरिक आंखें खोलने की आवश्यकता। अपनी शारीरिक आंखों को खोलिए, अपनी चिंताओं को, अपनी तकलीफों को अलग रखते हुए अपने फोकस को प्रभु की ओर करिए, जैसे उस सेवक ने अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर करी। और वचन कहता है कि उसकी आंखें खुल गई और उसने परमेश्वर के उस सुरक्षा के घेरे को देखा और अपने जीवन में इस बात को जान लिया कि मेरा परमेश्वर मेरी सुरक्षा करता है, मुझे अपने घेरे में बना के रखता है। मेरे प्रियो, जब आप ऐसे कठिनतम समय से होकर गुजरे, कई बार जब आपको लगे कि कई शत्रु आपके हो गए हैं, कई बार आपको ऐसा लगे कि मेरे चारों तरफ लोगों ने अपनी पांति को बांध के रखा है, अपने षड्यंत्रों को रचा है, तो मेरे प्रियो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप विश्वास करिए, परमेश्वर ने आपको अपनी सुरक्षा में बना के रखा है। परमेश्वर की सुरक्षा आपके चारों तरफ है। वो परमेश्वर आपको अपने घेरे में लिए है और अपनी सुरक्षा आपको प्रदान करता है।
इसलिए चिंतित मत होइए, भयभीत मत होइए। मेरे प्रियो, एक और उदाहरण बहुत खूबसूरत हमको वचन में मिलता है, जहां पे 3 यहूदियों जवान के बारे में वर्णन है। वचन कहता है, एक राजा हुआ जिसने अपनी आज्ञा निकाली कि तुम मेरी इस आज्ञा का पालन करो, मेरी बनाई हुई इस मूर्त के सामने दंडवत करो। और वचन वहां कहता है कि वो मना कर देते हैं और उनको दहते हुए भट्टे में डाल दिया जाता है। वचन कहता है कि वे जवान लोग बोलते हैं कि हमें ये किसी भी प्रकार से नहीं होगा कि हम तेरी आज्ञा को माने, और अगर परमेश्वर हम इस आग से भी बचाने की सामर्थ्य रखता है, अगर नहीं भी तो भी हम ऐसा नहीं करेंगे। मेरे प्रियो, वचन इस बात को कहता, जब वे उस आग में डाल दिए गए तो बाइबल इस बात को दर्शाती है कि उस राजा ने क्या देखा और वो चौंक के उठ गया। उसने कहा, क्या मैंने 3 पुरुषों को नहीं डाला था, लेकिन ये चौथा परमेश्वर के पुत्र के सदृश कौन है। मेरे प्रियो, सोचने की जो बात है वो ये है कि वे सोचने लगे होंगे, जवान ये बात को नहीं कहते होंगे, इस बात को उन्होंने नहीं सोचा होगा, हे परमेश्वर, क्या तू हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा। देख, ये राजा हमको आग के भट्टे में डालने के लिए तैयार है, उसने हमारे हाथों को बांध दिया है, कौन है जो हमें बचाएगा। देख, हम आग के भट्टे में डालने के लिए तैयार हैं। लेकिन वहां जो वचन मैंने सीखा वो ये, उन तीनों जवानों ने राजा के उस घेरे को, जो आग का घेरा था, जो उसने बाना हुआ था, जो उसने बनाया हुआ था, वे उससे भयभीत नहीं हुए, पर वे उस ओर देखने लगे जो परमेश्वर ने घेरा उस आग के चारों तरफ बांधा हुआ था, कि आग उन्हें झुलसा ना पाए। और उन्होंने बड़े विश्वास के साथ अपने आप को समर्पित कर दिया। जब वे डाले गए तो वचन कहता है कि वे हाथ बंधे हुए थे और उस आग में डाले गए, लेकिन उस राजा ने उन्हें टहलते हुए देखा, उन्हें वहां घूमते हुए देखा, और एक और शख्स को देखा। उसने कहा, ये परमेश्वर के पुत्र के सदृश कौन है जो इनके बीच में है, और मैं उन्हें खुला हुआ पाता हूं। मेरे प्रियो, कई बार आग के समान समस्याएं हमारे चारों तरफ आ जाती हैं। आग के समान हम अपने जीवन को कई बार बंधा हुआ पाते हैं, लेकिन विश्वास करिए, खौफ ना खाइए, भयभीत ना होइए, अपनी दृष्टि को परमेश्वर की ओर लगाइए, जो उस आग को भी कंट्रोल करने की क्षमता रखता है, जो उस आग के चारों तरफ अपने प्रोटेक्शन को बंधा के रखता है, वो आपको उस आग से बचाने की सामर्थ्य रखता है। वचन कहता है, कैसी समस्याएं हमारे और आपके जीवन में कई बार आती हैं, जो आग के समान मुझे झुलसा देना चाहती हैं, लेकिन वचन कहता है, मुझे और आपको शद्रक, मेशक, अबेदनगो के समान बनना है और अपने विश्वास को मजबूत करना है, और उस दृष्टि को अपनी परमेश्वर की ओर फैलाना है, और उस सर्कल को देखना, उस शैडो को देखना है जो सर्व सामर्थी परमेश्वर की छाया है, और अपने जीवन को उसके हाथों में सौंपना है। वचन कहता है, परमेश्वर ने उनके चारों तरफ एक घेरा बांध रखा था कि वो आग उनको झुलसा ना पाए। वो परमेश्वर आपके चारों तरफ भी अपने घेरे को बना के रखता है कि कोई भी चीज जो हानि की है वो आपको छूने ना पाए। इसलिए चिंतित मत होइए। आज की सुबह परमेश्वर ने आपको संपूर्ण प्रोटेक्शन, परमेश्वर ने आपको संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करी है। वो आपकी सहायता करने के लिए तैयार है, वो आपको बचाने के लिए तैयार है। वचन कहता है, वचन इस बात को बताता है कि परमेश्वर मुझे और आपको अपनी संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। मेरे प्रियो, आज आवश्यकता क्या है? आज मुझे आवश्यकता है अपने जीवन में कि हम अपने जीवन में जब समस्याएं हमारे ऊपर हावी होने लगे तो हम ये ना कहें, प्रभु ये समस्या मेरे जीवन में है, इस समस्या के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन अपने कमरे में जाएं और कमरे में जाके परमेश्वर से कहें, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद देता हूं परमेश्वर पिता, धन्यवाद देता हूं मेरे परमेश्वर, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं मेरी आंखों को खोल कि मैं तेरे उस सुरक्षा के घेरे को, तेरे उस छाया को मैं देखने पाऊं और मैं कहने पाऊं कि हेल्प मी माय गॉड, मेरी सहायता कर मेरे परमेश्वर, मेरे चारों तरफ अपने सुरक्षा को बांध और मेरे जीवन में आ जा कि मैं अपने जीवन में इस घेरे में अपने आप को टूटता हुआ महसूस ना करूं, बिखरता हुआ महसूस ना करूं, पर मैं आपके उस प्रोटेक्शन में, आपके सुरक्षा के घेरे में अपने आप को पाऊं, ताकि तेरी आशीष को अपने जीवन में पा सकूं। आप प्रार्थना करिए अपने जीवन में और प्रार्थना के साथ अपने दिन की शुरुआत करिए। भयभीत मत होइए, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर हमारे संग है। भजन संहिता में एक बहुत खूबसूरत वर्णन लिखा है, और जो वर्णन हमको मिलता है भजन संहिता उसका 34वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में लिखा है कि यहोवा का दूत जो है, वचन कहता परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देता। अगर हम भजन संहिता 34 में जाते हैं और उसकी 7वीं आयत को पढ़ते हैं तो वचन यह कहता है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए
उनको बचाता है। यहोवा का दूत, परमेश्वर इस बात को दर्शाना चाहता है कि यहोवा का दूत यहोवा के डरवैयों के चारों तरफ वो अपने दूत को भेजता है कि वो उनकी हिफाजत करे और वो उन्हें बचाए रखता है। आज हर एक के चारों तरफ परमेश्वर का दूत अपनी सुरक्षा किए हुए है। वो मुझे अपने उस सर्कल में, उस प्रोटेक्शन के उस सर्कल में बांध कर रखता है, मुझे अपनी सुरक्षा प्रदान करता है। कौन है जो उस प्रोटेक्शन को तोड़ सकता है? कोई नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि वचन कहता है उसने अपने दूत को आपके निमित्त आज्ञा दी। क्या आपने कभी यह विश्वास किया, अपनी आंखों की ओर दृष्टि करते हुए अपनी आंखों को उस ओर किया है कि प्रभु मेरी आंखों को खोल दे कि मैं आपके उस प्रोटेक्शन को, आपकी उस सुरक्षा के घेरे को मैं देखने पाऊं? और परमेश्वर आपकी आंखों को खोलता है। वचन कहता है अय्यूब और उसका पहले अध्याय की 10वीं आयत में वचन कहता है परमेश्वर अपने घेरे को, अपने बाड़े को हमारे चारों तरफ बांधता है। वचन कहता है कि शैतान परमेश्वर के उस महासभा में गया और जब अपने लोगों के साथ बैठ के, दूतों के साथ बैठ के वो चर्चा कर रहा था, शैतान भी वहां पहुंच गया और वचन कहता तू कहां से आता है? उसने कहा मैं डोलते डालते आ रहा हूं। उसने कहा, परमेश्वर ने कहा क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? उसने कहा हां मैंने देखा है, लेकिन तूने उसके चारों तरफ जो बाड़ा बांध रखा है, अगर तू उसे छुए, अगर तू उस बाड़े को हटा दे तो वो तेरी निंदा करेगा। वचन कहता है परमेश्वर ने उसको आदेश दिया कि मैं उस बाड़े को हटा देता हूं, लेकिन उसके शरीर को तू टच मत करना। और वचन कहता है शैतान ने उसका बहुत कुछ अहित किया, लेकिन अय्यूब ने अपने मुख से कोई भी निंदा की बात नहीं की। फिर शैतान परमेश्वर के सम्मुख पहुंचता है, फिर परमेश्वर पूछता तू कहां से आता है? उसने कहा मैं यहां से आता हूं। उसने कहा क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? चूंकि तूने उसके विषय में मुझको उकसाया है कि मैं उसको पीड़ा दूं, लेकिन फिर भी उसने मेरी निंदा नहीं करी। और तब फिर शैतान कहता है तूने उसको जो आशीषित किया, अगर तू उसके शरीर को छुए तो वो तेरी निंदा करेगा। परमेश्वर कहता है जा, उसका शरीर और हड्डी तेरे पास है, उसकी आत्मा को छू मत लेना। और तब वचन कहता है शैतान जाता है और उसके शरीर को फोड़ों से भर देता है, लेकिन उसकी पत्नी कहती तू निंदा कर, मरता है तो मर जा। लेकिन अय्यूब कहता है तू मूढ़ स्त्री जैसी बातें करती है, जिस परमेश्वर से हमने सुख लिया क्या दुख ना ले? लेकिन अय्यूब ने निंदा नहीं करी, अय्यूब ने कोई विरोध की बात नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्यों वचन ऐसा इस बात को कहता है? मेरे प्रियो, क्योंकि अय्यूब इस बात को जानता था कि परमेश्वर का घेरा इस बीमारी में भी उसके चारों तरफ है और ये बीमारी उसका कुछ भी नाश नहीं कर सकती। उसके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है पर उसकी आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और अय्यूब जानता था कि परमेश्वर का घेरा उसके चारों तरफ है और इसलिए वचन कहता है कि मेरे जीवन तेरे हाथ में है। अय्यूब कहता मेरा जीवन तेरे हाथ में है। और तब परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करता है और अय्यूब को फिर ज्यों का त्यों कर देता है। मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको इस बात को जानना है। हम अपने जीवन में इस बात को देखें, अय्यूब के समान हम इस बात को जाने कि परमेश्वर ने अपने उस प्रोटेक्शन को, अपने उस घेरे को मेरे और आपके चारों तरफ बांध के रखा है। एलीशा कहता है भयभीत मत हो, बाहर निकल और देख और अपनी आंखों को खोल। परमेश्वर इसकी आंखों को खोल कि ये तेरे दर्शन को, तेरी सामर्थ को देखने पाए। जब वो सेवक बाहर निकला उसने क्या देखा कि पूरा पहाड़ जो है चारों तरफ से अग्नि में घोड़ों के साथ, अग्नि में रथों के साथ, परमेश्वर के दूतों के साथ उस घेरे को बांधे हुए हैं परमेश्वर के दूत। और वो पूरा नगर, वो पूरा पहाड़ जो चारों तरफ से है परमेश्वर की सेना से घिरा हुआ है। जब आपको ऐसा महसूस लगे कि आप चारों तरफ से तमाम सारे षड्यंत्रों से, तमाम शत्रुओं से और बैरियों से और तमाम प्रकार के विरोधियों से घिर चुके हैं, जब आपको ऐसा महसूस हो कि बीमारी ने आपको घेर लिया है, जब आपको ऐसा महसूस लगे कि आप तमाम सारी समस्याओं से घिर चुके हैं, बहुत सारी परेशानी, बहुत सारी तकलीफें आपके जीवन में और आप अपने आप को इन समस्याओं से घिरा हुआ महसूस करें, मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूं। मैं कहूंगा कि आप अपने कमरे में जाएं और परमेश्वर के सम्मुख अपने घुटनों को टेकें और पिता से कहें खुदा बाप मेरी आंखों को खोल कि मैं इन तमाम सारी बातों से ऊपर उठकर आपके सुरक्षा के घेरे को देखने पाऊं। जब आपकी आंखें परमेश्वर खोलेगा, आप अपने जीवन में परमेश्वर के उस वचन के समान देखने पाएंगे। जैसा कि वचन कहता कि उसने अपने डरवैयों के चारों तरफ अपने दूतों को भेजा है कि वो उनके डरवैयों के चारों तरफ पाती बांधे रहें, उनको घेरे रहें, अपनी सुरक्षा मिली रहें। और तब परमेश्वर आपकी आंखों को खोलेगा और आप उसके सुरक्षा के घेरे को देखने पाएंगे।
आज आप जब अपने कमरे में बैठे हैं, आप जब इस लाइव मैसेज को सुन रहे हैं, जब आप अपने कमरे में, मुझे नहीं मालूम कि आप कहां बैठे हैं, किस जगह बैठे हैं, लेकिन आप उस प्रोटेक्शन को, आप उस शैडो को, आप उस सामर्थ को अपने जीवन में महसूस करेंगे कि परमेश्वर ने आपको घेर रखा है। परमेश्वर की सुरक्षा आपके चारों तरफ है। चाहे कैसी भी समस्या क्यों ना हो मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर का बाड़ा, परमेश्वर की सुरक्षा का वो सर्कल, वो प्रोटेक्शन सर्कल और वो शैडो ऑलमाइटी गॉड का वो छाया परमपिता परमेश्वर की आपके जीवन में सदैव है। अपनी आंखों को खोलिए, परमेश्वर का धन्यवाद करिए, परमेश्वर के नाम की महिमा करिए। जब मैं वचन को पढ़ रहा था, एक खूबसूरत विचार मेरे मन में आया। जब दाऊद लड़ने के लिए गया गोलियात से, तो गोलियात तो 10 फीट ऊंचा था और काफी मजबूत था, बहुत बलशाली वो था, लेकिन दाऊद तो लहरूआ था, कमजोर था। वो चला गया और वचन कहता है वो तो लड़कपन उसमें झलकता था, लाली उसके चेहरे से झलकती थी। लेकिन दाऊद जब खड़ा हुआ गोलियात के सामने, तो मैं जो कम्युनिकेशन चल रहा था गोलियात और दाऊद के जीवन के बारे में, कल मैं विचार करने लगा और मैं सोचने लगा, और मैंने भी अपने जीवन में इस बात को सीखा। वही चीज आज आपसे भी कहना चाहता हूं कि आप भी जब ऐसी समस्याओं को देखें, इस प्रकार से कहना सीखें जो कल मेरे जहन में आया कि दाऊद ने क्या कहा होगा जब गोलियात उसके सम्मुख आया। वचन तो कहता है कि उसने कहा, तू नहीं जानता कि यह युद्ध किसका है, तू तो मेरे सामने भाला और ढाल लेके आया है, लेकिन मैं परमेश्वर यहोवा की ओर से आया हूं। लेकिन इसको थोड़ा सा अलग तरीके से मैंने कल विचार किया और मैंने इस बात को देखा कि दाऊद कहता होगा गोलिया से, आओ मैं तुम्हें अपने डैड से मिलाता हूं। तू क्या सोचता है कि मैं तेरे सम्मुख लड़ने के लिए आया हूं? आओ मैं तुम्हें अपने डैड से मिलाता हूं। वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा पिता है, जो महान सामर्थी परमेश्वर है, अलमाइटी गॉड है, जो अपनी शैडो को, अपनी सुरक्षा के घेरे को मेरे चारों तरफ बांध के रखा है। गोलियात तू ये मत सोच कि तू मुझे मार सकता है। तू ये नहीं जानता कि मेरा डैड मेरे साथ है, मेरा पिता मेरे साथ है। आज की जीवन की शुरुआत ऐसे करें मेरे प्रियो, अपने जीवन में इस बात को कहें जब समस्याएं आपके चारों तरफ हों, जब चारों तरफ षड्यंत्र रचे जाएं, जब शत्रु आपके विरोध में खड़े हो जाएं, जब आपको ऐसा महसूस लगे कि आप चारों तरफ से घिरे हुए हैं, आप कहें थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं इस घेरे की ओर, जो मुझे घेरे हुए है, जो मुझे कमजोर बनाना चाहती है, मैं इस ओर देखना नहीं चाहता पिता, लेकिन मैं उस घेरे को देखना चाहता हूं जो तूने मेरे चारों तरफ बना के रखा है। क्योंकि मैं जानता हूं जब तेरा घेरा, तेरा शैडो, तेरी छाया जब मेरे ऊपर है, तो ये घेरा जो मेरे चारों तरफ है मुझे तोड़ने के लिए, वो मेरा कुछ भी नुकसान नहीं कर सकती। इसलिए आज अपने दिन की शुरुआत करें इस विश्वास के साथ और अपने जीवन को मजबूत बनाएं कि परमेश्वर ने आप में से हर एक के चारों तरफ अपने दूतों को भेज रखा है कि वो आपकी हिफाजत करें। इसलिए खड़े होइए, भयभीत मत होइए, बीमारियों से मत डरिए और अपने जीवन में तमाम सारे उन बातों से भयभीत मत होइए। क्या वृतांत हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है, क्या माहौल है, क्या समय है, भयभीत होने की जरूरत नहीं। मैं आपकी दृष्टि को खोलना चाहता हूं। दुआ करिए, कहिए प्रभु मेरी दृष्टि को खोल कि मैं उस घेरे को ना देखने पाऊं जो मुझे भयभीत कर रहा है, मैं उस घेरे को देखने पाऊं जो तूने मेरे चारों तरफ बना के रखा है। फील करिए, महसूस करिए, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके संग है, परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में है। उसने हर एक के लिए अपने दूत को, जो यहोवा का दूत है, जो सुरक्षा का दूत है, उसने आज्ञा दे रखी है कि मेरे डरवैयों की, मेरे विश्वासी जनों की, मेरे बेटे और बेटियों की हिफाजत करना, और वो मेरी हिफाजत के लिए तैयार है। परमेश्वर का धन्यवाद करें आज के दिन, इस नई शुरुआत के लिए, और अपने जीवन की शुरुआत करें और कहें परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। इस 2020 को खत्म होने में कुछ समय और बाकी है, कुछ दिन और बाकी है, और इस 2020 को जब हम अलविदा कहेंगे, हम खुदा का धन्यवाद करेंगे कि तूने इस 2020 में भी हमको अपनी सुरक्षा के घेरे में बांध के रखा है। तूने हमें अपने सुरक्षा के बाड़े में बांध के रखा है, और किसी भी प्रकार की बीमारी हमें छू नहीं सकती, क्योंकि हम विश्वास करते हैं तूने हमें अपने प्रोटेक्शन में ले रखा है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे, और मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपको मोटिवेट करे, आज का वचन आपको प्रोत्साहित करे, आपके मन में एक नई ऊर्जा को पैदा करे। आप अपने आप को कमजोर ना समझे, परमेश्वर आपके साथ है, उसका सुरक्षा का घेरा, उसकी छाया आपके संग है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को अपनी आशीष प्रदान करें। अब से ये कहें, पिता मेरी आंखों को खोल कि मैं आपके उस घेरे को देखने पाऊं, आपकी उस छाया को देखने पाऊं। प्रभु आप सभी को आशीष दे,
अपने वचन के द्वारा और आज की सुबह इस वचन को जो आपके बीच में बोया गया, जहां कहीं से भी आप देख रहे हैं, प्रभु आपको, आपके स्थान पर, आपके घर पर, आपके परिवार को, आपके प्रिय लोगों को अपनी आशीष प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु की आशीष आप सबों के संग हो। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं जो आप सब पुनः एक बार फिर से आज की इस लिली ग्रोव चर्च आराधना में इस जुड़े हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आप सभी के कमेंट्स के लिए, जो आपने अपने कमेंट्स को इस मैसेज बॉक्स में शेयर किया है। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, आप सभी को जय मसीह की बोलता हूं, प्रेज द लॉर्ड कहता हूं, और सेवक होने के नाते, परमेश्वर का दास होने के नाते आप सभी के लिए मैं दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आप सभी को बहुत अधिक की आशीष प्रदान करे। ये क्रिसमस आप सबके जीवन के लिए, आप सबके परिवार के लिए एक आशीष का कारण होने पाए। प्रभु की आशीष आपके संग बनी रहे, प्रभु का अनुग्रह आपके साथ बना रहे। मेरी प्रार्थना है कि ये क्रिसमस आपके जीवन में प्रभु के उस प्रोटेक्शन को, उस आशीष को लेकर आने वाला बन सके। आप भयभीत मत हो, चिंतित मत हो कि अपने जीवन में आप कैसे आगे बढ़ेंगे। प्रभु आपके संग है, प्रभु की आशीष आपके संग है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आप सभी के कमेंट्स के लिए, आप सभी की प्रार्थनाओं के लिए, और हमारे इन तमाम सभी सहयोगियों के लिए जो निरंतर अपनी प्रार्थनाओं में अपने सहयोगों को हमें देते हैं। आप सभी को मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आपको और आपके जीवन को बहुत अधिक की आशीष प्रदान करे। आपके घर, आपके भंडार, आपके परिवार निरंतर आशीषित हो और भरे पूरे बने रहे। इस प्रार्थनाओं के साथ और इन आशीष वचनों के साथ आज की सुबह मैं आप सभी से विदा लेता हूं। संध्या की आराधना हम फिर शाम के 4 बजे लेंगे, और मैं प्रयास करूंगा अगर लाइव हमारा सेशन होता है तो हम लाइव सेशन करेंगे संध्या की आराधना 4 से 6 बजे तक, और फिर परमेश्वर के वचन से आशीषित होंगे। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े, आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहें कि लिली ग्रोव चर्च के द्वारा, इस कलीसिया के द्वारा प्रभु के नाम को महिमा मिलने पाए। ये कलीसिया का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ कलीसिया का संचालन करना ही नहीं, या इस कलीसिया का उद्देश्य सिर्फ यही नहीं कि कलीसिया के लोगों के उन तमाम सारे संस्कारों को किया जाए, लेकिन इस कलीसिया का यह उद्देश्य है कि परमेश्वर के प्रेम को लोगों तक पहुंचाया जाए। इस कलीसिया का उद्देश्य यह है कि उन लोगों तक जिनको आवश्यकता है, जिनको जरूरत है, उनके बीच तक हम पहुंच सके। और बीते दिनों में परमेश्वर हमें कई स्थानों पर लेके गया, हमारे परिवार के द्वारा, इस कलीसिया के द्वारा बहुत सी सेवाओं को करने का अवसर दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, और मैं यही प्रार्थना करता हूं कि इस कलीसिया के द्वारा प्रभु के वचन का प्रचार हो सके, लोग आशीषित हो सके, लोग परमेश्वर के वचन को प्राप्त कर सकें, और उस प्रेम को परमेश्वर के पहचान सकें, और हम लोगों तक पहुंच सकें जिनको आवश्यकता है, जो आवश्यक लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उन तक हम परमेश्वर के प्रेम को पहुंचाने पाए। इस क्रिसमस पे भी हम यही प्रयास कर रहे हैं, चूंकि हम किसी भी प्रकार का कोई फंक्शन नहीं कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई हम एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आराधना अवश्य कर रहे हैं। लेकिन क्रिसमस वाले दिन हम कुछ मुख्य लोगों से, जो वास्तव में जरूरतमंद लोग हैं, उनसे हम मिलने जाएंगे, उनसे हम मुलाकात करेंगे, उनकी जरूरतों को हम पूरा करने का प्रयास करेंगे, और जो कुछ खुदा ने हमको बरकत दी, जो आशीष दी है, अपने उस अंश में से जो कुछ भी हमसे बन पड़ेगा, उन उपहारों को हम उनके बीच में लेकर जाएंगे, और उनके साथ उस क्रिसमस के उस संदेश को, उस प्रेम को हम प्रकट करेंगे। परमेश्वर के सम्मुख हमने उस अपनी रूपरेखा को रखा है, परमेश्वर की अगुवाई में होकर हम जाएंगे, और उस दिन हम एक बड़ी काम को करना चाहते हैं, बड़ी सेवकाई को करना चाहते हैं। प्रभु हमारी अगुवाई करे, प्रभु हमारा साथ दे, प्रभु हमारे संग रहे, कि हम परमेश्वर के नाम को महिमा दे सके। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप सभी प्रिय भाई बहनों के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। बहुत से हमारे प्रिय भाई बहन हैं, मैं उन सभी का भी धन्यवाद करता हूं, और आपके उस प्रेम के लिए, आपके उस तमाम प्रकार के सपोर्ट के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि आप हमें अपनी प्रार्थनाओं में उठाते हैं, अपने प्रेम को हमारे प्रति प्रकट करते हैं। प्रभु आप सभी को बहुत आयत की आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें और धन्यवाद दें प्रभु कि आज अपनी सुरक्षा और निरंतर हमारे जीवन में अपनी सुरक्षा को बना के रखें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते धन्यवाद देते एक बार फिर से आज के सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी तमाम सारी उन आशीषों के लिए, आपको इस प्रोटेक्शन के लिए, आपको सुरक्षा के लिए प्रभु, जो आपने हम सभी के चारों तरफ, अपने प्रिय लोगों के चारों तरफ और हर एक विश्वासी भाई बहनों के चारों तरफ बना के रखा है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें इस बात को सिखाया है कि हम अपने जीवन में उन समस्याओं से हटकर प्रभु, उस समस्या भरे घेरों से अपने जीवन को उस ओर न देखते हुए, बल्कि आपके उस प्रोटेक्शन भरे घेरे को,
आपके उस शैडो को हम पहचानने पाए प्रभु, और तेरे नाम की महिमा करने पाए। आज हमारे प्रिय भाई बहनों के साथ हो प्रभु, और अपनी आशीष प्रत्येक पर बना कर रखे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें आशीषित किया, फलवंत किया है। हम दुआ करते हैं प्रभु, जो भी आगे हमारे कार्य हैं पिता परमेश्वर, जो हमारी सेवाएं हैं, उनको हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। आपका मार्गदर्शन और आपकी अगुवाई चाहते हैं। लिली ग्रोव चर्च को, इस कलीसिया को और इस कलीसिया के तमाम सारे आयामों को प्रभु हम तेरे हाथों में देते हैं। अपनी आशीष, अपने अनुग्रह में आगे बढ़ाते चले, और यह कलीसिया के द्वारा आपके नाम को महिमा मिले। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। संध्या की आराधना को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और यही प्रार्थना करते हैं अपने वचन से आज की शाम हम सभी को आप आशीषित करें। जो हमारे साथ जुड़े उन तमाम सभी भाई बहनों पर आपकी आशीष मांगते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीस्ट के नाम से को मांगते सुने ग्रहण कीजिए, आमीन। हम सब प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आवे, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन में रोटी आज आप हमको प्रदान करें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमको परीक्षा में न डालें, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीष है आप सभी के साथ, आपके पूरे परिवार और घराने के साथ, इस संपूर्ण लिली ग्रोव चर्च और तमाम सारे इस कलीसिया के आयामों के साथ, अब से लेके हमारे उद्धारकर्ता त्राणकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे, परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के द्वारा, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। थैंक यू सो मच आप सबों के प्रेम के लिए, आपके सहयोग के लिए, आपकी प्रार्थनाओं के लिए। प्रभु आप सभी को बहुत अधिक की आशीष प्रदान करे। हमारी तमाम सभी बहनों के लिए मैं दुआ करता हूं, और तमाम सभी भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, छोटे बच्चों के लिए और हर एक बुजुर्गों के लिए मैं यही प्रार्थना करता हूं। प्रभु आपको अपनी आशीषें बहुत ऐसे प्रदान करे। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हमारे लिए प्रार्थना करें। हम भी सदैव आपको अपनी प्रार्थना में स्मरण करते हैं। प्रभु की आशीषें सदैव आपके साथ हो। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु ने अगर चाहा तो फिर से हम मुलाकात करेंगे अगले रविवार को, और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। हमारी क्रिसमस की जो आराधना है वो सुबह 10-10:30 बजे प्रारंभ होगी, और 25 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे हम अपने लाइव सेशन को लेंगे, क्रिसमस की इस आराधना को लेंगे, और आप हमारे साथ क्रिसमस की आराधना में जुड़ सकते हैं। और उस क्रिसमस की आराधना के लिए आप प्रार्थना करें कि क्रिसमस वाले दिन हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें, परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। तो हमारी क्रिसमस की जो आराधना है वो सिर्फ सुबह 10:30 बजे होगी, और सुबह 10:30 बजे आप हमारे साथ फेसबुक के माध्यम से लाइव जुड़ सकते हैं। प्रभु आप सभी को अपनी आशीष प्रदान करे और अपने अनुग्रह में आगे बढ़ाते चले। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे।